Let's see this question. Gaseous O2 and CO2 exchange between alveoli and blood and tissue takes place by. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यदि हम बात करें दो जगह पे होता है ना। ये क्या है बेटा? ये रेस्पिरेशन की स्टेप्स है। ये क्या है? रेस्पिरेशन की स्टेप्स है। रेस्पिरेशन की स्टेप की यदि आप बात करोगे तो हमारे पास टोटल कितनी होती है? 5 स्टेप्स होती है। रेस्पिरेशन कितनी स्टेप्स होती है हमारे पास? 5 स्टेप्स होती है। जो पहली वाली स्टेप होती है उसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है एट एल्वेलाई। कहाँ पे होता है? एट ये जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स के बीच में होता है, जिसको आप पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग भी बोलते हो। सेकंड स्टेप में एल्वेलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है। थर्ड स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। फोर्थ वाली स्टेप में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। एंड फिफ्थ वाली स्टेप में उस O2 का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो ये टोटल 5 स्टेप है। अब ये बोल रहा है कि ब्लड और एल्वुलाई दैट इज सेकंड स्टेप और ब्लड और टिश्यू दैट इज फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के थ्रू आप करवाते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल डिफ्यूजन दे रखा है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहां पे एनर्जी यूज नहीं होती है। एनर्जी यूज यहाँ पर क्या होता है? नहीं होता है। तो इसको आप बोलते हैं, ये एक तरीके क्या है बच्चों? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। और जो गैसेस का एक्सचेंज जो हो रहा है टिश्यू और ब्लड के बीच में और एल्वेोलाई और ब्लड के बीच में, वो इसी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। दूसरा इन्होंने बोला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? यहाँ पर भी एनर्जी का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स लगते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लगते हैं जिनको आप परमीज बोलते हो। कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन को। लेकिन इसमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता क्योंकि गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए आपको किसी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी लगे, एनर्जी यहाँ पर चाहिए। ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अभी हमने बात करी थी कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। और जब बी और सी रॉन्ग है तो ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।